हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर का जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, I, J, K, L, P, Q and R are sitting in a row facing the north. Only two people sits to the left of I. I के लेफ्ट में बस 2 पर्सनस ही बैठेंगे, मतलब और सारे राइट में बैठेंगे। 3 हो गए, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में, आई के राइट में ही बैठेंगे क्योंकि लेफ्ट में तो स्पेस ही नहीं है। आई के 3 पीपल बैठेंगे तो जे लास्ट में आ गया। एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई। आई के सेकेंड राइट में 1, 2, यहाँ आ गया एल। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में 2 पर्सन बैठेंगे, 1, 2, यहाँ पे आ गया पी। क्यू सिट्स एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ के। के राइट में कौन बैठेगा? क्यू। बट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में। तो यही 3% बचे हैं, उनको बिठा देते हैं के आगे, फिर क्यू देन आर। क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मेनी पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के दाई ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? दाई ओर मीन्स राइट। 1, 2 एंड 3। कितने आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द मिरर इमेज of the given figure when the mirror is placed as an mn। ये मिरर है, हमें पूछ रहे हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। देखो ए तो एज इट इज़ ए रहेगा, बी का डी बन जाता है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ। ठीक है, ये 4th एलिमिनेट हो गया। एफ उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ये तो सेम एज इट इज़ आ गया। के का के ठीक है दोनों में, 9 भी ठीक है। डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू का डब्ल्यू ही रहेगा, पहले एलिमिनेट। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अरे यार देखो क्या बोल रहे हैं वो। श्री मी मतलब मिस्टर मी बिंदु ए से चलना शुरू होता है और पूर्व की ओर 25 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो हम अपने ट्रिक से करते हैं, NESW। ठीक है, पूर्व मीन्स ईस्ट, ईस्ट में वो 25 किलोमीटर चल रहा है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न, फिर वह बाएं की ओर मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, बाएं मीन्स राइट। फिर क्या बोलते हैं, फिर वो बाएं की ओर मुड़ता है और 33 किलोमीटर चलाता है। फिर वो राइट 33 किलोमीटर वेस्ट में पहुंच गया। अब देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब वेस्ट में से फिर वो राइट जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ में आ गया वो 5 किलोमीटर चल के। ठीक है, गाड़ी की फिर वह दाएं मोड़ता है और 3 किलोमीटर चलाता है। फिर दोबारा राइट चला और 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर बाएं मोड़ता है और 9 किलोमीटर चलाता है। अब वो लेफ़्ट जा रहा है, वापस नॉर्थ आ गए हम। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर गाड़ी चला के फिर पी बिंदु पर रुक जाते हैं। अब वापस राइट में। ठीक है, यहाँ पे 5 अब हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, 9 और 5 14, 25, 30, 33, 31 एंड 33। अपोजिट साइड्स जो होती हैं हम उनको कट कर सकते हैं, जैसे ईस्ट का अपोजिट वेस्ट है, तो यहाँ से ये कट हो गया। 31 में से 14 गया, कितना बचा? 17 कहाँ पे? यहाँ पे बचा 17। तो आंसर क्या होगा? साउथ। उन्होंने क्या पूछा है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी पड़ेगी। बिंदु ए मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जाना है, तो 17 किलोमीटर टूवर्ड्स इसका अपोजिट डायरेक्शन नॉर्थ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में कीबोर्ड को 648 और प्रिंटर को 700 लिखा गया है। दी गई कूट भाषा में हार्डवेयर का कूट क्या होगा? देखो कीबोर्ड KEYBOARD क्या है? 648। तो देखो साफ पता चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई किया ही होगा ना कीबोर्ड से, जो ये बना। तो हम एक बार ना कीबोर्ड की नंबरिंग लिख लेते हैं। 11 पे 11, 5, 25, 2, 15, 1, 18 एंड 4। अब ऐड कर लेते हैं एक बार इनको। 25 और 5 30, 30 और 11 41, 41 और 2 43, 43 और 15 43, 53
58 और 159, 59 और 18 77, 77 और 4 81। कितना आया कीबोर्ड के लेटर्स को ऐड करके 81। ठीक है, अब 81 से 648 कैसे बना है? देखो, अगर देखो साफ पता चल रहा है 8 8 64 होता है। हमने क्या किया, 81 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से कितना आ गया 648। ठीक है, अब ऐसे ही हम प्रिंटर में लगा के देखते हैं। प्रिंटर PRINTER, इनके वर्ड कौन से नंबर पे आते हैं वो देख लेते हैं। 16, 18, 9, 14, 25 और 18। अब ऐड कर लेते हैं एक बार। 16 और 18 34, 34, 34 और 9 43, 43 और 14 43 और 4 47, 57, 57 और 20 77, 77 और 5 77 और 5 82, 82 और 18 100। प्रिंटर कितना है 100, और ये क्या दे रखा है प्रिंटर का कोड 700। मीन्स यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये देखते हैं यहाँ पे 8 से और यहाँ पे 7 से क्यों हुआ है। देखो कीबोर्ड में अगर हम लेटर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मीन्स जितने लेटर हैं उससे मल्टीप्लाई हुआ है ये। ऐसे प्रिंटर में कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7। ऐसे ही हम देख लेते हैं हार्डवेयर कैसे बनेगा। HARDWARE, हार्डवेयर। 8 1 9 9 और 18 27 27 और 4 31 31 और 23 20 31 34 44 54 54 और 1 55 55 और 18 55 और 18 कितना होता है 73 73 और 5 78 78 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 8 8 जा 64 और 8 7 जा 56 56 और 6 कितना होता है 62 62। तो आंसर क्या हो गया 624। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, what should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order। देखो L से P कितना ऐड हो रहा है L 12 पे P 16 पे +4 P से T +4 T से X +4 X में +4 करेंगे तो कितना आएगा B। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो एलिमिनेट हो गया। O से S +4 S से W +4 W से A +4 A +4 5 पे क्या आता है E। तो ठीक है BE, यहाँ पे तो BF है। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ईच ऑफ U V W X P Q and R has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week। किससे मंडे से स्टार्ट हो रहा है और एंड कितने पे हो रहा है संडे पे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। ठीक है, W हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन थर्सडे। थर्सडे पे किसका एग्ज़ाम है W का। ठीक है, एंड V हैज़ एग्ज़ाम ऑन सैटरडे। सैटरडे को किसका एग्ज़ाम है V। ठीक है, P हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली बिफोर U। U से पहले किसका एग्ज़ाम है P और इमीजिएटली बिफोर। ठीक है, ये एक पॉइंट बन गया। R हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर X। X के बाद किसका एग्ज़ाम है R का। Q हैज़ एग्ज़ाम इमीजिएटली आफ्टर U। U के बाद किसका एग्ज़ाम है Q का। तो देखो हमारे को तीनों इकट्ठे रखने हैं, P उसके नीचे U उसके नीचे Q। तो ऐसे तो यही स्पेस है, ये P आ गया। मंडे को P का एग्ज़ाम है, ट्यूसडे को U का एंड वेंसडे को Q का। अब ये दो बचे हैं X और R, X के नीचे R आएगा। तो ये फ्राइडे को X का एग्ज़ाम है और संडे को R का एग्ज़ाम है। क्या क्वेश्चन पूछा है, R और Q के बीच कितने लोगों की परीक्षा है। वेयर इज़ R। देखो R और Q के बीच कितने लोग हैं 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सिलॉक का क्वेश्चन है। देखिए ये स्टेटमेंट्स हैं, ये कंक्लूजन है। क्या पूछा है, सम पेंट्स आर गिफ्ट्स। पेंट्स, वेयर आर पेंट्स, सॉरी पैंट्स ये रहा पैंट्स ये रहा, और गिफ्ट्स ये रहा। देखो ओल्ड टायर्स 100,
सम गिफ्ट्स आर टायर्स, टायर्स यहाँ पे 50 है तो टायर से टायर कनेक्ट होगा क्योंकि एक के पास 100 है और स्टेटमेंट भी पॉजिटिव बन रही है। सम पेंट्स आर गिफ्ट्स, यस। कंक्लूजन 1 फॉलोस। सेकंड देखते हैं आप, सम पैंट्स आर नॉट क्लाउड्स, पैंट्स ये रहा, क्लाउड्स ये रहा, तो कैसे कनेक्ट होगा वो देख लेते हैं। पैंट्स यहाँ पे 50 पॉइंट्स है, नो टायर्स आर क्लाउड्स, यहाँ पे दोनों के पास 100 पॉइंट्स हैं, तो टायर से टायर्स कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 100 है। और क्या पूछा है, सम पैंट्स आर नॉट क्लाउड्स, यस। पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट जब कनेक्ट होती है तो हमारे पास आंसर हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट का ही आता है, तो सम पैंट्स आर नॉट क्लाउड्स ये भी फॉलो हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, बोथ। कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में है, एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो T से Q -3, O से L -3, X से T, X कितना पे आता है 24 पे और T 20 पे -4, V से N, V 22 पे और N 14 पे -8। थर्ड देखते हैं N से K -3, I से F -3, तो देखो दो सेम है, तीसरा भी सेम ही होगा क्योंकि डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आपको भी लगता है तो मैं आपको ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी करके दिखा देती हूँ, G से D -3 एंड B से Y -3, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? देखो D से G +3, G से H +3, B से E +3, E से H +3, H से L, H 8 पे आता है, L 12 पे, ये तो +4 हो गया, और L से O +3, F से I +3 और I से L +3, तो कौन सा अलग है? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, +4 है, फिर +3 है, और सारे में क्या है, +3। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए? तो देखो 6 माइनस की जगह प्लस, 36 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 27, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई बाय 21, प्लस की जगह -16। देखो 3 7 जा 3 9 जा 9 4 जा, अब क्या बचा हमारे पास 6 7 4 इंटू में 7 28 और -16, तो क्या हो गया 28 -10। देखो 16 में से 6 गया तो माइनस का 10 बचा ना, कितना आ गया 18। आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज़ भी चल रही है, ये रही। पहले मैं आपको ऑल्टरनेट सीरीज़ से आंसर निकाल के दिखा देती हूँ, फिर एक सिंपल एक से भी आंसर निकल जाएगा। पहले ऑल्टरनेट सीरीज़ क्योंकि ना वो इजी हो जाती है। देखो 3 ये 239 और 287, कितने का गैप हुआ, 17 में से 9 गया 8 और 7 में से 3 गया 48, +48 हो रहा है यहाँ पे। सेकंड में भी देखते हैं क्या हो रहा है, यस +48। अब नीचे वाली जो हमारी सीरीज़ बन रही है उसमें भी देख लेते हैं उसमें कितना गैप हो रहा है। 11 में से 3 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। इसमें भी +48 हो रहा है, और यहाँ से लेके 271 से 319 में भी +48 हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 335 + 48, 8 5 13 4 4 8, 383। क्या आएगा आंसर, 383। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपको ऑल्टरनेट सीरीज़ समझने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक सीरीज़ में भी इसको बताती हूँ कैसे करना है। देखो
ये क्या लिखा है 239 और 223, 223। इसमें कितने का गैप है? 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 16 का गैप है, -16 का गैप है। उसके बाद क्या लिखा है 287। यहाँ पे कितने का गैप है? यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, कितने का? 4 और 6, 64 का प्लस। अब नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, उससे हमारे को पूरी सीरीज समझ में आएगी। 271 कितने का गैप है? 6, 16 का, -16 मीन्स क्या हो रहा है हमारी सीरीज़? -16 प्लस 64 -16, -16 प्लस 64 -16, फिर यहाँ पे प्लस 64 हो रहा होगा, फिर यहाँ -16 और यहाँ पे कितना होगा? प्लस 64। तो 319 में अगर मैं प्लस 64 कर दूँगी तो भी आंसर क्या आ रहा है? 9 और 4 13, 6 7 और 1 8, 383। आंसर क्या आ गया? वही ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ रिलेटेड टू 18। एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 18 से संबंधित है। इसी तर्क के अनुसार 21 36 से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से 17 इसी तर्क के अनुसार किससे संबंधित है? ये पूछा है। देखो 12 से 18 कैसे बन सकता है? एक तो ये मेथड है, 12 में 6 प्लस कर दो तो 18 बन जाएगा। बट ऐसी में 21 का, मैंने 12 का आधा करा है ना, तो 21 का तो आधा पॉइंट में आएगा और ये आंसर तो पॉइंट में है ही नहीं। तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि 6 ये ऐसे भी तो हो सकता है। 12 2 ज़ा 24 माइनस कितना 6, कितना आएगा 18। ऐसे ये वाला देखते हैं, 21 में यही लॉजिक लगा। 21 2 ज़ा 42 माइनस 6, 12 में से 6 गया 6, 36। ठीक है। अब ऐसे 17 का देख लेते हैं। 17 2 ज़ा 34 माइनस 6 28। ऑप्शन में है 28। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन पेयर्स। 51 48.7 और 46.4। देखो कितने का गैप है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2.3 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में भी -2.3 हो रहा है। सेकंड में भी देखते हैं, यहाँ पे भी -2.3 हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ पे भी -2.3 हो रहा है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो 83 में से 2.3 गया तो कितना बचा? 83 में से 2.3 गया, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 82 में से 2 गया 80। ठीक है, और 80 में से -2.3 गया तो कितना आएगा? 78.4। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, KSOL इज़ रिलेटेड टू IQMJ। KSOL is related to IQMJ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NVRO is related to LTPM. To which of the given option is QYUR is related? देखो क्या हो रहा है, K से I -2, S से Q -2, O से M -2, L से J -2, N से L -2, V से T -2, R से P -2, O से M -2। तो इसमें भी हम -2 कर देंगे। Q में से 2 गया, O Y में से 2 गया, W U में से 2 गया, S R में से 2 गया, P। तो क्या आंसर हो गया? OWSP। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A + B इज़ A इज़ द डॉटर ऑफ B। ये सारी कोडेड लैंग्वेज है। हमें क्या पूछा है वो देखते हैं। तो क्या है? S इज़ रिलेटेड टू H। हाउ इज़ S रिलेटेड टू H? तो हम बनाते हैं S - D, माइनस का मीन्स ब्रदर। S इज़ अ ब्रदर ऑफ D। D + F, D is a daughter of F, D is a daughter of F, F divide by G, divide means क्या है? फादर। F is a father of G and मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? वाइफ ऑफ। G is a wife of H, G वाइफ है तो H हस्बैंड हो गया। अब क्या पूछा? हाउ इज S रिलेटेड टू H? S क्या है? देखो उसकी वाइफ का ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16, which of the following letter number cluster will replace the question mark in the given series to make it logically complete? देखो ये क्या है, CGI 4। अगर नंबर को देखें तो 4 9 मीन्स ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा 6 का स्क्वायर, वो क्या होता है 36, 35 32 36 40। हमारे को ना अल्फ़ाबेट्स लेटर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंसर पहले ही पता चल गया। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 7 बॉक्सेस NOPQST and X are kept one over the other but not necessary in the same order. Only 2 boxes are kept between Q and X। देखो Q और X के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ऐसे ये उल्टा भी हो सकता है, ऊपर X भी आ सकता है और नीचे Q भी आ सकता है। ठीक है। बॉक्स S इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव Q। Q के ऊपर कौन रखा है, S। ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन S एंड P। S और P के बीच में कितने 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, S और P के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। ऐसे ये भी उल्टा हो सकता है, यहाँ पे भी P आ सकता है, यहाँ पे S। ठीक है। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव O। O के ऊपर 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक है, 2 3 हो गए, 4 5 6 7। बॉक्स S इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स O। और O के नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है, ये रहा O के नीचे S। ठीक है, अब मैंने रखना स्टार्ट कर दिया। S के जस्ट नीचे कौन है, Q। और S और P के बीच में 2 का गैप है ना, ये रहा 2 का गैप। तो 1 2 यहाँ पे P आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जा सकता है। तो एक बार और कुछ देखते हैं, और भी कुछ लिखा है क्या। बॉक्स N इज़ नॉट इन एनी पोजिशन बिलो Q। Q के नीचे N नहीं आएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या S और P के बीच में 2 का गैप है, 1 2, यहाँ पे P आएगा। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, O S 2 3, 1 2 और S और P के बीच में 2 रख लिया मैंने, ये रख लिया और ये भी रख दिया, S और Q। ठीक है, अब क्या है, Q और X। देखो Q नीचे है, उसके नीचे 2 बॉक्स आ नहीं सकते, 1 2, ये आ गया हमारा X। देखो ये क्या लिखा है, बॉक्स N इज़ नॉट केप्ट इन एनी पोजीशन बिलो Q। Q के नीचे N नहीं आएगा, तो क्या होगा, Q के ऊपर ही N आएगा। यहाँ पे Q के ऊपर इस वाली, देखो इस वाली पॉसिबिलिटी में Q के ऊपर तो स्पेस ही नहीं बचा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। Q और X के बीच में 2 का गैप है, ये रहा Q 1 2, ये X आ गया और N ऊपर आ गया। क्या बचा, अब क्या बचा, T, ये वो यहाँ रख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये बॉक्स वाला सेटिंग अरेंजमेंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉक्स N। N की क्या पोजीशन है, टॉप पे है, फर्स्ट फ्रॉम टॉप। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 84, प्लस का मतलब क्या है, माइनस 9, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ये रहा मल्टीप्लाई का मतलब प्लस 40 और माइनस का अर्थ है डिवाइड बाय 5। अब देख लेते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 8 9 ज़ा 72, माइनस का आएगा और ये 84। 84 माइनस 72 प्लस 8 कितना आया, 84 में 8 ऐड करूँगी तो 92, 92 में से 72 गया तो कितना आएगा 20। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन गिवन वर्ड्स। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट। राइट से फर्स्ट वर्ड ये रहा, इसका सेकेंड लेटर आई एंड सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। फर्स्ट वर्ड का सेकेंड लेटर ई। आई और ई के बीच में कितने लेटर है एज़ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये पूछा है। देखो वैसे तो तरीका है, बट यहाँ पे तो बीच में वैसे ही कम है, गिन लेते हैं, FGH 3। कितने लेटर्स हैं इसके बीच में, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20,
दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट नंबर्स गिवन बिलो। क्या पूछा है, यदि दूसरी बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, दूसरी बड़ी संख्या देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे 649, सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है 635, और इसकी कौन सी संख्या लेना है, तीसरे अंक मीन्स 5 को दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। दूसरी मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन, सबसे छोटी कौन सी है इसमें 547 और सेकंड 571, इसका सेकंड वर्ड दूसरा अंक है ना, तो +7। तो आंसर क्या है, तो परिणाम क्या होगा 5 और 7 12। आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।